स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक नया टॉपिक जो कि है व्हाट आर आयंस एंड आइकॉनिक कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स आखिर क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एटम पता है, एक एटम होता है, राइट। ये एक एटम है, बीच पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं हमारे? प्रोटॉन्स प्लस क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। और यहाँ पे आउटर शेल जो होता है, ये जो आउटर शेल होता है, इसमें क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? इसमें प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन, राइट। इतना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे जो है प्रोटॉन्स पे जो है वो यहाँ पे प्लस का साइन लगाती हूँ, मतलब पॉजिटिव का साइन लगाती हूँ। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो प्रोटॉन्स जो होते हैं उनका जो चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, राइट। और इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? वो हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव होते हैं और प्रोटॉन्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। और अगर मैं बात करूँ न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स हमेशा क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। इनका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं होता है, राइट। इतना आपको क्लियर है। तो आयंस क्या होते हैं? आयंस हमारे होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जिस एटम पे अप्लाई हो रहा है। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो उसमें मैं हमेशा पॉजिटिव साइन लगाती हूँ, तो दैट मीन्स ये क्या है? हमारा एक पॉजिटिव आयन है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आयन हमारा होता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज जब भी किसी एटम के ऊपर अप्लाई हो जाता है तो उसको हम कहते हैं आयंस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपको एक चीज़ और क्लियर होगी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो किसके इक्वल होता है? हमने बात करी थी एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर की बात की रही थी ना, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ही एक एटम का क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा, राइट। इतना क्लियर है। अब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है तो दैट मीन्स आपका क्या हो रहा है? एक न्यूट्रल एटम बनता है आपका। ठीक है, न्यूट्रल एटम आपका बनता है। अब मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ जो कि है न्यूट्रल एटम का। एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना देती हूँ कि ये होता है कैटायन और ये होता है आपका एनायन। अब ये वाली दोनों चीज़ें क्या होती है इसको हम अभी समझते हैं, राइट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो एनायन की थोड़े से कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, हम एक बार इन्हें समझ लेते हैं कि एटम कंसिस्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, मैंने आपको अभी बताया। इलेक्ट्रॉन हैज़ 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हैज़ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन्स हैज़ नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स जो मैंने आपको अभी बताया कि वो न्यूट्रल होते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। Atoms contain an equal number of negative and the positive charge which make it stable. एक एटम के पास जो है इक्वल नंबर के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तभी वो अपने आप को स्टेबल बोल सकता है कि हाँ मैं स्टेबल हूँ। स्टेबिलिटी के लिए क्या करना होता है? या तो वो लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को या फिर वो गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन को अपने आप को स्टेबल करने के लिए, राइट। आगे हम पॉइंट पढ़ लेते हैं। इफ़ एन एटम हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एटम के पास ना इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है और प्रोटॉन ज़्यादा है तो प्रोटॉन्स का साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से क्या साइन आएगा? आपका पॉजिटिव साइन आएगा। इफ एन एटम हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स दैन द नॉर्मल देन इट्स गेट्स नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं प्रोटॉन से तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो उस पर क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, राइट। ये दोनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स में अगर एक छोटी सी डेफिनेशन आपको लिखना हो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, तो क्या होगी? आयंस इज अ पॉजिटिव और द नेगेटिव चार्ज एटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स। कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज जब लगेगा किसी भी एटम पे या फिर ग्रुप ऑफ एटम पे तो आप उसको बोलोगे आयंस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। चलिए, अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक न्यूट्रल एटम जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज कैटायन और एनायन। अब ये क्या होते हैं ये हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दे सकते हो वही सेम स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बता रखा है। एक न्यूट्रल एटम कब होगा?
जब उस पे दोनों का एक बैलेंस होगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, वो बैलेंस्ड होंगे, या तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। इस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि साइन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा या फिर नेगेटिव साइन लगेगा। स्टेबिलिटी के लिए वो ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये चीज़ होती है, राइट। अब हम बात करते हैं कैटायन क्या होता है। अ पॉजिटिव चार्ज आयन इज नोन हैज कैटायन। तो जिस पे पॉजिटिव साइन लग जाएगा वो क्या बन जाएगा, आपका कैटायन बन जाएगा। अ कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और द मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। तो ये क्या होता है, या तो वो लॉस करेगा एक या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, वो एक से ज़्यादा लॉस करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कम हो जाएंगे, जब वो लूज़ कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो प्रोटॉन्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो जिस वजह से पॉजिटिव साइन आ जाएगा, राइट। एनायन क्या होता है, एनायन होता है नेगेटिव चार्ज, जिस पे नेगेटिव चार्ज लग जाएगा उसको आप बोलोगे एनायन। एन एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ वन और द मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं किसी एटम के अंदर, बढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स प्रोटॉन की क्वांटिटी जो हो रही है वो कम हो रही है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स उसका नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो अप्लाई होगा उस एटम पर, राइट। अब हम बात करते हैं सिंपल आयन की। सिंपल आयन्स क्या होते हैं, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द सिंगल एटम्स की से फॉर्म्ड होते हैं, उन्हें आप बोलते हो सिंपल आयन, राइट। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, मैं लेती हूँ यहाँ पे सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 11, राइट। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए, 11। मैंने आपको अभी बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। तो ये क्या हो गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाते हैं आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे आपका ये एक एटम है, ठीक है, बीच में होता है न्यूक्लियस, इसके यहाँ पे होता है बहुत सारा आउटर शेल्स होते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे शेल्स हैं, राइट। तो जैसे जैसे इन शेल्स की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे ये बड़े होते जाएंगे, इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, राइट। तो फर्स्ट शेल जो होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नेगेटिव साइन लगाऊंगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप इसके अंदर 2 खाली ऐड कर सकते हो, फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं 8, फिर उससे नेक्स्ट में भी आ जाते हैं 8, उससे नेक्स्ट में भी आ जाते हैं 8। तो ऐसे ऐसे करके आपको इस 11 जो आपका एटॉमिक नंबर है सोडियम का, उसको आपको पुट करना है। देखो 2 तो हमने इसके अंदर डाल दिए, 2 इसमें से आ गए, तो माइनस करके कितना हो गया, हमने 11 में से 2 डाल दिए इसके अंदर फर्स्ट वाले शेल में, तो कितने हो जाते हैं आपके, बच जाते हैं 9 बच जाते हैं। नेक्स्ट में आप क्या है, इस ऑकेट को आपको पूरा करना है, तो आपने 8 इसमें डाल दिया, राइट। अब आपका बच जाता है 1। अब 1 जो है आपने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब क्या है, इसका ऑकेट तो पूरा हुआ ही नहीं, इसमें आपने खाली 1 ही तो डाला, 7 तो रह ही गए, 7 भी आपको इसके अंदर ऐड करने होंगे, तभी इसका ऑकेट जो है वो पूरा होगा, राइट। इसका ऑकेट तभी पूरा होगा। तो अब ये क्या करेगा, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को वो ले लेगा, या फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स को वो लेगा, उसके लिए तो उसको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ बहुत मुश्किल है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है मतलब उसको बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे बेटर होगा कि वो एक इसको क्या कर दे, लूज़ कर दे, ठीक है। अब जब मैंने आपको बताया कि जब लूज कर देता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो क्या होता है, उस पर क्या आता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो सोडियम क्या होता है, Na पे आपका क्या आ जाएगा, एक प्लस का साइन आ जाएगा, राइट। इसको आप बोलोगे कैटायन। इतना क्लियर है। तो ऐसे ऐसे करके आपको इस ऑकेट को कंप्लीट करना होता है। अगर ऑकेट कंप्लीट नहीं होता है तो दैट मीन्स आपको या तो लूज करना होगा या फिर आपको गेन करना होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। चलिए, आई होप आपको आयन समझ आ गए हैं। अब हम बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की। अब आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स विच इज मेड अप ऑफ आयन्स आर कॉल्ड द आयोनिक कंपाउंड। जो कि आयन से बने होते हैं उन कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हो, आयोनिक कंपाउंड बोलते हो, ठीक है। क्लियर नहीं हुआ क्या बोला मैंने, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। इन आयोनिक कंपाउंड, इस पॉइंट से आपको अच्छे से क्लियर होगा कि आखिर में क्या कहना चाह रही हूँ। द पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो होते हैं, जिसको आप कैटायन बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज आयंस जो होते हैं, वो अगर एक साथ जुड़ जाते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, तो आप उसको बोल सकते हो आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो द फोर्स विच इज होल्ड देम टुगेदर। अगर
जो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो किसी भी एटम्स को, दो एटम्स को जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है उनको होल्ड कर देता है, दोनों को जोड़ देता है, तो आप उसको बोलते हो आयनिक बॉन्ड्स, कि एक बॉन्ड बन गया है दोनों एटम के बीच में। अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं, सोडियम क्लोराइड का सिंपल क्या है, NaCl। ये एक आयनिक कंपाउंड है जो कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से बना होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है आपका, सोडियम, अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था यहाँ पे कि सोडियम पे क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसे एक इलेक्ट्रॉन जो है उसने लूज कर दिया, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ क्लोराइड की, अगर मैं बात करती हूँ क्लोराइड की, उस पर नेगेटिव साइन कैसा आ रहा है, क्लोराइड का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 17। अब बात करते हैं हम ऑर्किड को कंप्लीट करने की। पहला ऑर्किड जो था उस पर कितने आ रहे थे, 2 आ रहे थे, ठीक है। इसने 17 में से 2 माइनस कर दिए, दैट इज 15 बच गए। अब नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट ऑर्किड था 8 का, ठीक है। तो 8 का इसमें पूरा हो गया, 8 9 10 हम डाल चुके हैं, अब बच जाते हैं 7। तो नेक्स्ट ऑर्किड में कितने डाल दिए उसने, 7 डाल दिए, राइट। अब क्या है, ये ऑर्किड तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, इसमें आने चाहिए 8। तो अब क्या करना होगा, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज कर दे या फिर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। अब 7 को लूज करेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, है ना, तो 7 को लूज करना बहुत मुश्किल काम है। तो इससे बेटर होगा कि वो एक जो है वो गेन कर ले। अब एक वो गेन कर लेगा, राइट, एक क्या कर लेता है, वो गेन कर लेता है। तो यहाँ पे ये ऑर्किड कंप्लीट हो गया 8 क्या, तो अब उसने गेन करा है, तो दैट्स वाई जो है इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए प्रोटॉन से, तो दैट्स वाई नेगेटिव साइन आ जाता है क्लोराइड पर। इसीलिए आप बोलते हो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है, राइट। चलिए, अब अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, अगर हम एक एग्जांपल समझते हैं, एक और लेते हैं, कैल्शियम का लेते हैं। कैल्शियम की हम बात करते हैं। कैल्शियम का जो है, मैं बात करती हूँ कैल्शियम की। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो होता है आपका 20। चलिए ऑर्किड को पूरा करते हैं। ये पहला होता है 2, हमने 2 इसमें डाल दिया, फिर हमने डाल दिया 8, कितने हो गए आपके, 10 हो गए हुए। फिर आपने डाल दिया 8, ठीक है। अब कितना बच जाता है, इसमें से 2 बच जाता है, तो नेक्स्ट में मैंने डाल दिया 2। अब वो क्या करेगा, या तो वो 2 को लूज कर दे या फिर वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना बहुत मुश्किल काम है, तो इससे बेटर होगा कि वो 2 को लूज कर दे, ठीक है। लूज कर दे, तो उसने क्या करा, 2 को क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो दैट मीन्स कैल्शियम के ऊपर क्या साइन आ जाएगा, CS सिंबल होता है उसका, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब आपने देखा होगा इस पॉजिटिव साइन के आगे 2 1 3 4 ऐसा लिखा होता है। तो इसने 2 लॉस करे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, 2 लिख देती हूँ कि उसने 2 लॉस करे हैं, इसी वजह से आपने +2 यहाँ पे लगाया है। ऐसे ही यहाँ पे उसने कितना गेन किया है, यहाँ पे उसने गेन किया है, कितना गेन किया है, 1 गेन किया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो उसने 1 गेन किया है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ मिले तो ये समझ जाना कि उसने इतना लूज़ किया है या फिर इतना गेन किया है, राइट। इतना क्लियर है। चलिए, आई होप आपको आयोनिक कंपाउंड्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं कंसेप्ट्स, राइट। तो चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आई हो आपको। अगर कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।